वॉइस ऑफ पानीपत के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं आर्यगस पब्लिक स्कूल की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पानीपत में एक जो नया कंसेप्ट कुलवंत जी लाए हैं उसके लिए हर आदमी उनकी तारीफ करता है और बड़े ही निष्पक्ष तरीके से वो सारी खबरों को पेश करते हैं और एक समाज में जागरूकता लाने का जो उन्होंने अभियान चलाया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। मैं वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी शुभकामनाएं इनको देता हूं कि इन्होंने जो शहर की समस्या पिछले 1 साल से शहर की जो समस्या उठा रहे हैं या जहां भी जो भी समस्या होती है उसको आगे रख रहे हैं। किसी का कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा, सारी पब्लिक की सुनवाते हैं। ये पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक की सुनते हैं और बताते हैं सारे शहर को इससे मैसेज आता है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा से अपने प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इन्होंने चैनल शुरू किया है और ये लाइव भी चलाते हैं, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी गुड विशेष देता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चैनल और ऊपर जाए और जो भी शहर की समस्या हो वो हल हो जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के 1 साल पूरा होने पर वॉइस ऑफ पानीपत कुलवंत जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जो कार्य वॉइस ऑफ पानीपत की टीम कर रही है बड़े सराहनीय काम है। जहाँ जहाँ उनको नज़र आता है वहाँ वहाँ वो मुद्दे को उठाते हैं और शहर को के बीच में लेके आते हैं कि उस मुद्दे का सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको वॉइस ऑफ पानीपत के उठाने पर उनका सॉल्यूशन किया गया और प्रशासन को भी जागरूक करते रहते हैं किसी भी संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। धन्यवाद। मैं रमेश माटा, प्रधान दशहरा कमेटी। वॉइस ऑफ पानीपत जो आज 1 साल पूरा करने जा रहा है, मैं अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। इस चैनल ने जो बुलंदियां छुई हैं, जो भी मुद्दे उठाए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं आशा करता हूं कि आगे भी फ्यूचर में भी शहर की समस्या को लेके, सामाजिक धार्मिक कार्य को लेके या पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी मुद्दे हैं जो ये लोगों को दर्शाते हैं, आगे भी अपना कार्य हम जारी रखेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। अवैध संबंध बनाकर पैसे ठगने वाली महिलाओं का गिरोह सक्रिय। सीआईए पुलिस ने 3 महिलाओं सहित एक पुरुष को किया गिरफ्तार। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने किया रोड प्रदर्शन। पानीपत की रितु ने यूपीएससी में किया 141वां रैंक हासिल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चलाया गया गुड टच बैड टच जागरूकता अभियान। पानीपत सीआईए 1 पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो पहले लोगों को फंसाते हैं और बाद में अश्लील वीडियो बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं, लेकिन आज पानीपत पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके सफलता हासिल की है। पानीपत सीआईए की पुलिस में गिरफ्तार दिखाई दे रही 4 आरोपी, जिनमें से 3 महिला और 1 पुरुष हैं। इन आरोपियों में से एक उर्वशी नाम की महिला ने सतबीर नाम के जई को अपने जाल में फंसाया और बाद में पानीपत कोर्ट की वकील विजय लक्ष्मी के घर अपने साथ अश्लील वीडियो बनाकर उससे 10 लाख रुपए की पेशकश कर डाली। सतबीर ने डर के मारे 3 लाख रुपए महिलाओं को दे दिए। महिलाओं का हौसला और खुल गया। बाद में और पैसों की डिमांड करने लगी, लेकिन सतबीर ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत पुलिस में दे दी और आज पानीपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता एडवोकेट लक्ष्मी विजय, उर्वशी, सीमा और प्रतीक को गिरफ्तार किया। प्रतीक और सीमा रिश्ते में बुआ और भतीजे हैं। उर्वशी ने जो जई थे अपने सतबीर थे, इनके घर मीटर लगाने गए थे, तो उर्वशी ने उनके साथ
जान पहचान बढ़ाई और धीरे धीरे इनके साथ संबंध बनाए। फिर इन्हें विजय लक्ष्मी के घर बुलाया और विजय लक्ष्मी के घर बुलाकर इनकी आपत्तिजनक पोज के अंदर इनकी फ़ोटो खींची। उस फोटो खींचने में एडवोकेट विजय लक्ष्मी राणा और दो लोग और थे, सीमा और प्रतीक, जो करनाल के रहने वाले हैं। इन दोनों ने मिलकर उनके साथ उनकी फ़ोटो खींची और वहीं पर उनसे उनको ब्लैकमेल किया और उनकी सोने की चेन वहीं पर ली और उसके बाद उनके घर से पैसे मंगवाए। उसके बाद भी उनको ब्लैकमेल करती रही। जिस तरह से हरियाणा में हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि इन गिरोह के पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस को इसकी सूचना तुरंत देनी चाहिए। पानीपत में एक बड़ा गिरोह पकड़ा है, पैसे लेकर ब्लैकमेल करने वाली कुछ महिलाओं को पकड़ा है। उसमें एक वकील भी हैं। मेरे साथ एएसपी चंद्रमोहन जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला था, पहले थोड़ा ब्रीफ कीजिए। इस मामले के अंदर यही था, भी दिनांक 23/4 को बिजली विभाग की एक जेई है, उनके साथ कुछ महिलाओं ने उनकी आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वगैरह, पहले उनको अपने झांसे में फंसाया, फिर उनकी आपत्तिजनक फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया और उनसे पैसे ऐंठे। कल दिनांक 27/4 को हमें उनकी कंप्लेंट मिली। तो इस कंप्लेंट पर कार्रवाई करते हुए जब हम उन लोगों तक पहुँचे तो उसके अंदर जो लड़की जिसने उन्हें झांसे में फंसाया था, उर्वशी, और एडवोकेट विजय लक्ष्मी, जिनके घर पर ये सब वारदात को अंजाम दिया गया, उन दोनों को कल उनके घर से गिरफ्तार किया गया। फिर उनसे पूछताछ में पता चला कि इनके साथ 2 लोग और मौजूद थे उसी वारदात में। तो उन 2 लोगों को, सीमा और प्रतीक उनका नाम था, वो करनाल के थे, उनको आज दिनांक 28/4 को बरसत मोड़ पानीपत से गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे ये लोग कैसे फंसाते थे इन लोग, ऐसे लोगों को? ये पहले अभी इनसे एक बार रिमांड लेके पूरा हम कंप्लीट उसके बाद बता पाएंगे। पर इस केस में इन्होंने ये किया कि जब सतवीर जो थे वो अपने किसी दफ्तर के काम से, मतलब मीटर लगाने जब उर्वशी के घर गए, तो उसने उनसे तालमेल बढ़ाया, उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाई और फिर उसके बाद उनको किसी एक जगह पर बुलाया। वहाँ जगह पर बुलाकर उनके साथ कुछ आपत्तिजनक पोज में इन्होंने फ़ोटो खींची इन्हीं के साथियों ने और फिर उसके बाद इनको वहाँ पे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कितने पैसे अभी तक इन्होंने ऐंठ लिए थे सर? जिस सतबीर ने बताया कि अभी तक उनसे 3 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं, अभी वे और मांग रहे तो एक सोने की चेन उनसे ऐंठी गई है। सर, आम तौर पर ऐसे जो केस हो जाते हैं, आम पब्लिक सामने नहीं आती, अपनी इज्जत बेइज्जती का डर रहता है, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आमजन से यही अपील करूँगा कि इस तरह के केसेस में प्राय देखा गया है कि लोग सामने आने से कतराते हैं, पर ये भी इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि इस तरह के गिरोह को जो अगर हमें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी है तो लोगों को आगे आना ही होगा और अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में हमें बताना होगा, ताकि हम इस केस को और स्ट्रॉन्ग बना सकें और इस तरह की जितनी भी घटनाओं को इन्होंने, जितनी भी वारदातों को अंजाम दिया है, उसको हम उनको न्याय दिलवा सकें। ये थे चंद्रमोहन जी जो बता रहे थे कि कैसे कैसे इन्होंने उन महिलाओं को पकड़ा और आमजन से भी अपील की है कि आगे आएँ ताकि ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हो सके। कैमरामैन राहुल दरिया के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत। यूपीएससी की परीक्षा में हरियाणा का दबदबा एक बार फिर आया है। पानीपत की रितु नाम की लड़की ने परीक्षा में 141वां रैंक हासिल किया है और इसका श्रेय उसने अपने माता पिता को दिया है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये लड़की पानीपत के सावन पार्क की रहने वाली है। रितु ने यूपीएससी की परीक्षा में 141वां रैंक हासिल कर लिया, अपने माता पिता का मान बढ़ाया और उसने इसका श्रेय अपने परिवार को दिया। रितु का कहना है कि वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई। इसके साथ साथ वह रोज 15 से 16 घंटे पढ़ाई करती थी, जिसके चलते उसको ये सफलता मिली। रितु IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना उसकी प्राथमिकता रहेगी। इसमें मैंने जो है 141 रैंक हासिल किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इसका जो पूरा श्रेय है वो मेरे परिवार को जाता है। इसमें जो मेहनत है वो मैं दिन में 15 से 16 घंटे डेली पढ़ती थी और 15 से 16 घंटे डेली पढ़ना, वो ये नहीं कि कोई गैप देना बीच में, वो एक ज़्यादा मैटर करता है। मैं IAS में जाना पसंद करूँगी। जो उसमें है, जो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं अपने जो विमेन हैं उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ, ताकि वो अपनी पूरी आज़ादी से और एक मन में विश्वास के साथ अपने पोटेंशियल को वो रियलाइज कर सकें। रितु पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कार्य में भी निपुण है। रितु की मां का कहना है कि उनको अपनी बेटी पर गर्व है। मां ने सफलता का श्रेय उसकी पढ़ाई को दिया। उनका कहना है कि रितु हर रोज 15 से 16 घंटे पढ़ाई करती थी। ये डेली 16-17 घंटे पढ़ती थी। पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करती थी। इसके पास टाइम ही नहीं होता था काम करने के लिए। मुझे अपनी बेटी पर पूरा गर्व है। ये इसकी दिली इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। इसने अपने पापा से, इसके पापा की इच्छा थी कि मेरी बेटी बड़ी अफसर बने, तो इसने वो मुकाम हासिल कर लिया। तो इसने गांव का
पूरे देश का सबका नाम रोशन कर दिया। विकास नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ए सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बेटियां सुरक्षित हो, गुड टच और बैड टच जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में नई सोच सोसाइटी के अध्यक्ष शीतल शर्मा और उनके भाई मोहित शर्मा ने स्कूल की लड़कियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि अगर आप बच्चों का दिमाग और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप कभी भी इन घटनाओं का डट कर सामना नहीं कर सकते। इस अवसर पर विशेष रूप से समाज सेवी मोना शर्मा और महक दीवान ने भी बच्चों को अपनी सुरक्षा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको गलत ढंग से छूता है तो हमें उसका कड़ा विरोध करना चाहिए और खुलकर अपने माता पिता व स्कूल के गुरुजनों से उसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे कोई भी आपको तंग करता है या परेशान करता है तो आप उसके बारे में हमें भी बता सकते हैं, वो सब बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और पैदल मार्च करते हुए सचिवालय पहुंचे। दरअसल पिछले काफी समय से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाते आए हैं। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल न करने, ठेका प्रथा खत्म करने व बेरोजगारों को रोजगार देने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी नहीं मानी। इसी को लेकर आज कर्मचारियों ने सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को जींद में होने वाली ललकार रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपा गया कि इनके ऊपर जो भारत बंद की आड़ में जो मुकदमे दर्ज किए गए वो उनको जांच करके सही जांच करके उनको निरस्त किया जाए। दूसरा 1646 जो पद इन्होंने फायर में जो कर्मी काम करते हैं उनको हटा के दूसरी उनकी जगह दूसरे कर्मी भर्ती करने की सरकार की योजना है। हम सरकार से कह रहे हैं कि उनको हटाया ना जाए, उनके ऊपर जो कंडीशन थोपी गई है अगर किसी कर्मचारी को हटाया गया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इस आंदोलन को तेज करेगा। दूसरा समान काम समान वेतन को लेकर आज तक इनको वो बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया गया, ना आज तक इनका लागू किया गया, ना कच्चे कर्मचारी को पक्का किया गया, ना बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। जो ये वायदे करके सरकार बीजेपी की आई थी, हम सरकार को सिर्फ उनके चुनावी वायदे याद दिलाना चाह रहे हैं कि अपने वो चुनावी वायदे पूरे करें। अगर सरकार इन वायदों को पूरा नहीं करती तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 9, 10, 11 की 3 दिवसीय हड़ताल करेगा। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।